जो कभी स्वीट पोटैटो खाकर काम चलाया करते थे, आज 300 करोड़ के मालिक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के आशुतोष प्रतिहस्त के। तो चलिए इनका कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले लड़का का है, जो आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिला गांव का नाम हरदिया में हुआ था। ये बचपन में बहुत ही शरारत करते थे, जिनके कारण माँ इनके डिप्रेशन में जाने लगे। एक दिन ज़्यादा इनके माँ का तबीयत खराब हो गया, जिसके कारण डॉक्टर ने बोले कि यहाँ से इनको निकालिए, नहीं तो और कुछ भी हो सकता है। फिर उनके पापा ने दिल्ली चले गए। कुछ समय बाद उनको भी वहाँ बुला लिए, लेकिन यहाँ भी शरारत रुकी नहीं। कहा जाता है ना कि रस्सी जल जाए लेकिन ऐठन न छूटी। उनको तब रियलाइज हुआ वह किसी सामान को तोड़ते थे तो उनकी भरपाई उनके पापा को करना पड़ता था, तो वो थोड़ा शरारत करना बंद कर दिए। उसके बाद फिर वह पढ़ने के लिए असम चल गए, तो वहाँ उनको इग्नोर बहुत ही करने लगा, क्योंकि ये थे जो हिंदी बोलते थे और सब असम वाले असम बोलते थे। ये 1 बरस बाद जब घर आए, तब ये अपने माता पिता से पूछे कि अमीर कैसा बना जाता है, क्योंकि इनको वहाँ इग्नोर किया जाता था, इसीलिए सोच लिए। तो इनके माता ने बोले कि अच्छे से पढ़ो लिखो और अच्छे जॉब करो, तब तुम अमीर बन सकते। तो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, 12-12 घंटे पढ़ने लगे। तो इनको 10th में टॉपर आया, 10th में यह टॉपर आया। उसके बाद जो इनको इग्नोर करते थे वह भी इनके साथ बैठने लगे। इनकी स्थिति तब बुरा आई जब इनके पिताजी की नौकरी छूट गई। 10th क्लास में इनके पिताजी की नौकरी छूट गई। किसी कारण से ये गिटार भी स्किल सीखे हुए थे, उनसे 5,000-4,000 रुपया कमा लिया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद इससे भी हद होता गया, लेकिन गुजारा चलाते रहे। इनकी 12th में मार्क्स 92 आए। लोग बोलने लगे कि तुम्हारा दिमाग अच्छा है और तुम कुछ कर सकते हो, यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। इनको भी लगा कि यूपीएससी क्रैक करेंगे तो नीली बत्ती वाली गाड़ी और नौकर चाकर मिलेंगे। तो इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिए, कॉलेज जाने लगे। वहाँ देखे कि कॉलेज में 4 लोग हैं, बाकी सब इधर उधर घूम रहा है। तो उसी में ढल गए। इनका यूपीएससी सपना रह गया बस। तो इन्होंने अपने आप से पूछा कि तुम ऐसे नहीं थे और तुमको ऐसा बनना भी नहीं है। तो वहाँ सिर्फ डिसाइड कर लिए कि वहाँ एग्ज़ाम देने जाना है और कॉलेज नहीं जाना है। तो वह खाली एग्ज़ाम देने जाते थे, वह फिर घरे रहने लगे और एक कंसल्टिंग के ऑनलाइन फॉर्म भरे। उनको कॉल आया, कॉल के जरिए वे इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू दिए तब कहा गया कि तुमको नौकरी लगा है 15,000 में, लेकिन उनको 6,000 मिला। वह जॉब इसलिए किए क्योंकि उनका उसमें 1,500 रुपया फंस चुका था। फिर इसके बाद ट्रेन में धक्का, मेट्रो में धक्का खाकर जॉब किए और रोज चिल्लाकर कस्टमर का जवाब दिया करते थे। 7 दिन बाद एक ऐसे आदमी का पास कॉल लगता है जो किसी कंपनी के फाउंडर थे। इनका आवाज़ उनको पसंद आ गया। उन्होंने इनसे पूछा कि आप वहाँ कितने की नौकरी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ हम 12,000 की नौकरी करते हैं। उन्होंने झूठ बोला, 6,000 की नौकरी करते थे, लेकिन 12,000 के नौकरी बोले। उन्होंने कहा कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए, हम इससे ज़्यादा पैसा देंगे। तो वहाँ चल गए, वहाँ इंटरव्यू दिए तो वहाँ उनको 14,000 का जॉब लग गया। 14,000 का जॉब लग गया। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो 22 बरस की उम्र में करोड़ों का धंधा कर रहे थे। तो उनको से ये पूछने लगे कि आप सब क्या पढ़ते हैं भैया, आप सब क्या करते हैं जो अमीर इतना है और करोड़ों में धंधा कर रहे हैं।
तो उनको कुछ बुक सजेस्ट किए सेल्फ डेवलपमेंट के। उन्होंने बुक पढ़े और काफ़ी सारा वीडियोज देखे संदीप माहेश्वरी के और विवेक मिंद्रा के, और कई सारे वीडियो देखे। उनको अपार नॉलेज हो गया, इतना नॉलेज हो गया वह बस अब निखारना चाहते थे। इसीलिए वह अपना कॉलेज में गए, प्रिंसिपल से मिले। वह एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते थे, ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए। ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप और सेल्फ डेवलपमेंट को बारे में सिखाते थे। उन्होंने टीचर को वह आइडिया प्रिंसिपल को बहुत ही पसंद आया, वह ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिए। वह सेकेंड ईयर में थे और बच्चों को गाइड कर रहे थे। सेकेंड ईयर में होकर भी बच्चे को गाइड कर रहे थे। वह ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा और भी कॉलेज से इनको कॉल आने लगा और ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। वह ऐसा ही करते रहे, एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किए। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, सब बंद हो गया। सब बंद हो गया तो ये यूट्यूब पर आना शुरू कर दिए, व्यूज भी आने लगा, कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़ा। 15,000 सब्सक्राइबर हो गया था। 15,000 के सब्सक्राइबर के दम पर एक ई बुक लिखे। ई बुक लिखे, वह 350 रुपया का था। वह सेल किए 15,000 सब्सक्राइबर के माध्यम से। वह बुक लगभग 8 से 9 लाख में बिका। सोचिए, 15,000 सब्सक्राइबर के दम पर 9 लाख 8 लाख के बिजनेस किए। उस समय सब लोग घर में बैठे थे, कोई पैसा नहीं कमा रहे थे, ये घर बैठे पैसा कमा रहे थे। उसके बाद इनको बहुत ही जानने लगा, फॉलोवर्स बढ़ने लगे, जगह जगह मीटिंग करने लगे, बहुत सारे करने लगे। इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आईडी टेक प्लेटफॉर्म। 1 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएशन था 100 करोड़, जो कि आज जाकर 300 करोड़ हो गई है। यह आज सोशल मीडिया से भी कमाते हैं। यूट्यूब पर इनका सब्सक्राइबर लगभग 1.5 मिलियन है और एक गाना भी ये लिखे हैं जो महाकाल के नाम से फेमस है। इनको गाना के जरिए से भी जानते हैं और इंटरप्रेन्योर के जरिए से भी जानते हैं। तो कहानी कैसा लगा दोस्तों? कहानी अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।